Women sportspersons artists hail PM for tabling रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट। क्या अर्थ हुआ? वीमन का मतलब होता है महिलाएं। देखिए, कभी तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं वीमन, कभी पढ़ते हैं वूमन। तो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इसको सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं, यानी कि एक वचन के रूप में यूज करते हैं, तो स्पेलिंग हो जाती है WOMAN, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका उच्चारण है, वो हो जाता है वूमन। लेकिन जब इस वर्ड को हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है WOMEN, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाता है वीमन। यानी कि अगर पढ़ा जा रहा है वूमन तो मतलब एक महिला, और जब पढ़ा जा रहा है वीमन तो इसका मतलब एक से अधिक महिलाएं। ठीक है, तो वीमन स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब होता है खिलाड़ी, तो महिला खिलाड़ी। आर्टिस्ट्स का मतलब होता है कलाकार। हेल का अर्थ होता है स्वागत करना या अभिनंदन करना। PM प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। फॉर के लिए। टेबलिंग का अर्थ होता है पेश करना या पटल पर रखना। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। बिल का अर्थ होता है विधेयक इन पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और हिंदी में इसका अर्थ होता है संसद। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश करने के लिए महिला खिलाड़ियों ने और कलाकारों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पे बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक ये फ़ोटो आप देख पा रहे हो, और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है एक्टर कंगना रनौत, ईशा गुप्ता एंड सपना चौधरी ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। तो एक्टर मतलब कलाकार कंगना रनौत, ईशा गुप्ता एंड सपना चौधरी। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, स्पेशल का मतलब विशेष, सेशन का मतलब सत्र, पार्लियामेंट का मतलब संसद। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि मंगलवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट के विशेष सत्र के दौरान कलाकार कंगना रनौत, ईशा गुप्ता और सपना चौधरी, ये फ़ोटो में आप देख पा रहे हो, सामने कंगना रनौत हैं और बाकी लोग हैं। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं अब इधर डिटेल में, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाले हैं। न्यू दिल्ली, सेवरल women sportsperson and artists from the field of cinema, fashion, dance and music visited the new parliament building Tuesday। क्या अर्थ हुआ? सेवरल का मतलब होता है अनेक, वीमन महिला, स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी। तो अनेक महिला खिलाड़ी और कलाकारों ने फ्रॉम फील्ड्स, जो कि फील्ड्स से थे, क्षेत्रों से थे। कौन से क्षेत्र से? सिनेमा के क्षेत्र से, फैशन के क्षेत्र से, डांस के क्षेत्र से और म्यूजिक के क्षेत्र से विजिटेड, इन्होंने दौरा किया या देखने के लिए गए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई संसद भवन को, ट्यूसडे मंगलवार को। ठीक है, एंड हेल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने हेल किया। हेल का मतलब अभी मैंने बताया था स्वागत करना, अभिनंदन करना, और इन्होंने अभिनंदन किया मोदी जी का। एंड हिज गवर्नमेंट्स मूव, और इनकी सरकार के कदम का, मूव का मतलब कदम, तो मोदी और उनकी सरकार के कदम का इन्होंने स्वागत किया। किस बात के लिए? टू इंट्रोड्यूस, पेश करने के लिए द वीमन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण विधेयक। तो टोटल का यहाँ से यहाँ तक अगर एक बार सेंस लगाएं तो क्या हो रहा है कि अनेक महिला खिलाड़ी और कलाकारों ने, जो कि सिनेमा जगत से थे, फैशन के क्षेत्र से थे और डांस के क्षेत्र से थे, म्यूजिक के क्षेत्र से थी, तो इन सब ने जो है ट्यूसडे को नई संसद भवन का दौरा किया और महिला आरक्षण बिल लाने के लिए इन्होंने मोदी जी और उनकी सरकार के इस कदम का स्वागत किया। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? द bill that seeks to provide 33% reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies was introduced in Lok Sabha on Tuesday। ठीक है, तो ये जो बिल है, जो विधेयक है, दैट सीक्स टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन, जिससे 33% रिजर्वेशन मिलेगा, 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। किस चीज़ में? लोकसभा में और स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब होता है विधानसभा। तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें और जो लोकसभा है उसमें इस बिल से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो ये जो बिल है वो जो इंट्रोड्यूस इसको पेश किया गया इन लोकसभा में ट्यूसडे मंगलवार को। तो मंगलवार को जो लोकसभा में बिल पेश किया गया, तो इस बिल के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा में और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें 33% आरक्षण मिलेगा। सम वीमन अचीवर्स, सम कुछ, वीमन अचीवर, अचीवर का मतलब होता है कामयाब व्यक्ति या सफल व्यक्ति। तो कुछ महिलाएं जो कामयाब हैं, सफल हैं, वर ऑल्सो अमंग द स्पेशल इन्वाइटीज़, वो स्पेशल इन्वाइटीज़ में से थीं। स्पेशल इन्वाइटी जिनको विशेष रूप से मतलब आमंत्रित किया गया था, उनमें वो थीं। ऑन द ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, अवसर पर ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम एज द बिल इज ऑफिशियली कॉल्ड। और ये जो बिल है इसका जो ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से। तो ये जो विधेयक है, जो बिल है, उसको आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किए जाने के अवसर पर कुछ विशेष महिलाएं जो अपने क्षेत्रों में कामयाब हैं उनको विशेष रूप से वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। प्रोमिनेंट अमंग दैम इंक्लूड्स, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, अमंग दैम उनमें से। तो उन महिलाओं में से जो प्रमुख महिलाएं रहीं तो वो कौन कौन सी रहीं? इंक्लूड एक्टर कंगना रनौत, तो कंगना रनौत उसमें थी, ईशा गुप्ता थी, फैशन डिज़ाइनर जो थी रीना ढाका थी, सिंगर डांसर सपना चौधरी थी, पद्मश्री अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी का मतलब जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला हो, तो पद्मश्री से सम्मानित जो है डांसर नलिनी और कामलिनी थी। एंड वोकलिस्ट, और जो वोकलिस्ट हैं, गायक हैं, पद्मश्री इनको मिला हुआ है जिनका नाम है सुमित्रा गुहा। तो सुमित्रा गुहा भी वहाँ पे थी। ये महिलाएं वहाँ पे उपस्थित रहीं। रनौत टर्म्ड द डे हिस्टोरिक, रनौत ने टर्म किया, बताया द डे, इस दिन को, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, एंड फॉर द वीमर, और महिलाओं के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की। तो देश की महिलाओं के लिए और इस देश के लिए कंगना रनौत ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। एंड थैंक्ड, और धन्यवाद दिया, पीएम, प्रधानमंत्री मोदी का, फॉर ओपनिंग अप न्यू एवेन्यूज़ फॉर वीमेन। एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता, है नहीं? ठीक है, तो नए नए रास्ते महिलाओं के लिए खोलने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। द बीजेपी कुड हैव ब्रॉट, द बीजेपी कुड हैव ब्रॉट, बीजेपी ला सकती थी एनी अदर बिल टुडे, आज कोई दूसरा बिल भी बीजेपी ला सकती थी, बट दे चूज़ वीमन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, लेकिन उन्होंने महिला सशक्तिकरण को चुना। दिस शोज़, ये दिखाता है, दियर थिंकिंग, उनकी विचारधारा को, और इस चीज़ से उनकी विचारधारा का पता लगता है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, द कंट्री इज़ इन एबल हैंड्स, मैं सोचती हूँ कि ये जो देश है वो योग्य हाथों में है। एबल का मतलब योग्य, हैंड्स का मतलब हाथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश योग्य हाथों में है, क्योंकि आज के दिन वो चाहते तो कोई और बिल भी लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने महिला विधेयक को लाने की बात यहाँ पे की, तो इससे उनकी थिंकिंग का पता चलता है। और मुझे लगता है कि देश जो है काबिल हाथों में है, ऐसा कंगना रनौत ने कहा। आगे पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट कुड हैव डिस्कस्ड एनी अदर इशू, गवर्नमेंट कुड हैव डिस्कस, सरकार डिस्कस कर सकती थी, है ना? सरकार जो है विचार विमर्श कर सकती थी, एनी अदर इशू, किसी और मुद्दे पर, इशू का मतलब होता है मुद्दा, किसी और मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकती थी, और पास्ट एनी अदर बिल, या कोई दूसरा विधेयक भी पास कर सकती थी, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में।
बट दे चूज़ टू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता दी वीमेंस एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दिस इज ए वेरी बिग स्टेटमेंट, ये एक बड़ी बात अपने आप में है। द एक्टर सेड, एक्टर ने ऐसा कहा। हेलिंग द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो लीडरशिप है, जो उनका नेतृत्व है, उसका स्वागत किया, उसका अभिनंदन किया। वी ऑल्सो सी वीमेन इन मोर एक्टिव रोल्स लाइक आर्मी एंड एयरफोर्स। वी ऑल्सो सी, हम देखते हैं, हम महिलाओं को देखते हैं इन मोर एक्टिव रोल्स, दूसरे एक्टिव रोल्स में भी, जैसे कि आर्मी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर, यानी कि महिलाएं अब जो है आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं और एयरफोर्स में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस तरह से जो महिलाओं का रोल है वो व्यापक हुआ है। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, हकीकत में। इन माई अपकमिंग फिल्म, मेरी जो आने वाली फिल्म है जिसका नाम है तेजस, आई एम प्लेइंग एन एयरफोर्स पायलट, मैं उसमें एक एयरफोर्स पायलट की भूमिका अदा कर रही हूँ। यानी कि कंगना रनौत ने कहा कि मेरी जो आने वाली फिल्म तेजस है उसमें मैं एयरफोर्स पायलट की भूमिका में हूँ। सो इसलिए आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दिस इज ए न्यू एज, ये एक नया युग है, एज का मतलब युग, ये एक नया युग है, दैट वी आर गेटिंग इनटू, जिसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि नए युग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं जहां महिलाओं को रिजर्वेशन भी है और आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। ईशा गुप्ता सेड, ईशा गुप्ता ने कहा, इट इज़ ए वेरी प्रोग्रेसिव थॉट, ये बहुत ही विचारशील, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है। थॉट का मतलब विचार, प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगति देने वाला, ये बहुत ही प्रगति करने वाला विचार है। दिस रिजर्वेशन बिल विल गिव, देखिए इसको पढ़ेंगे बिल और इसको पढ़ेंगे विल। प्रोनाउंसिएशन का आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप बोलते हो, लिखते हो या पढ़ते, जब आप लिखते हो तो एक अलग विषय है, लेकिन जब आप इंग्लिश को बोलते हो तो उस समय जो आपका प्रोनाउंसिएशन है उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। तो ये, इसको पढ़ोगे बिल और इसको पढ़ोगे विल, ठीक है, डिफरेंस जो है दूसरे को समझ में आ जाएगा। दिस रिजर्वेशन बिल विल गिव इक्वल पावर्स टू वीमेन, और ये जो आरक्षण विधेयक है तो ये महिलाओं को बराबर का अधिकार देगा, विल गिव देगा इक्वल, बराबर का पावर, शक्ति टू वीमेन, महिलाओं को। तो इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को बराबर की ताकत मिलेगी। एंड इट इज़ ए बिग स्टेप फॉर आवर कंट्री, और हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। स्टेप का मतलब होता है कदम, और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पीएम मोदी प्रोमिस्ड इट एंड डिलीवर्ड इट, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको प्रॉमिस किया था, यानी कि इस बिल को लाने का वादा किया था, एंड डिलीवर्ड इट, और आखिरकार इस बिल को वो लेकर आए हैं। द बिल बीइंग टेबल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, तो ये बिल नई संसद भवन के पहले ही दिन पेश किया गया। तो हाईलाइट द कमिटमेंट टू प्रोग्रेस, तो ये बात जो है इस बात को प्रदर्शित करती है, यानी कि नई संसद भवन के पहले ही दिन इस बिल को जो लेकर आए हैं उससे ये प्रदर्शित होता है कि उनके लिए उनका जो प्रोग्रेस का वादा है, कमिटमेंट, वादा टू प्रोग्रेस, उन्नति करने के लिए, यानी कि मोदी जी का जो उन्नति करने का वादा है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि उन्होंने पहले ही दिन इस बिल को जो है नई संसद भवन में पेश किया। इट इज़ क्रूशियल टू लिसन टू द वॉइसेस ऑफ वीमन, इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की आवाज़ को सुना जाए। दिस बिल विल एम्पावर वीमन, ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, तो वो महिलाओं को शक्ति प्रदान करेगा। एम्पावर का मतलब शक्ति देना, महिलाओं को मजबूत बनाएगा। एंड पीएम मोदी हैज़ बीन एडवोकेटिंग वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर वीमेन, और प्रधानमंत्री मोदी जो है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, ठीक है, शुरुआत। तो प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की पहल करते रहे हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जैसे कि मतलब एक अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह से और भी कई पहल प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए करते रहे हैं। फैशन डिज़ाइनर रीना ढाका सेड, जो फैशन डिज़ाइनर रीना ढाका है उन्होंने कहा, इट इज़ ए बिग विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत, ये एक बड़ी जीत है फॉर वीमन, महिलाओं के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की, यानी कि देश की महिलाओं के लिए ये अपने आप में एक बड़ी जीत है। देयर वॉज वेरी मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमन ऑल दो दे फॉर्म एन इक्वल पार्ट ऑफ अवर कंट्री एंड सोसाइटी। तो देयर वॉज वेरी मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है कम या छोटा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, तो महिलाओं को बहुत थोड़ा प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। ऑल दो, यद्यपि, दे फॉर्म एन इक्वल पार्ट, इक्वल का मतलब बराबर का, पार्ट हिस्सेदारी, ऑफ आवर कंट्री एंड सोसाइटी, जबकि महिलाएं हमारे देश में और हमारे समाज में बराबर की हिस्सेदारी रखती हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कम पार्टिसिपेशन मिला हुआ था, कम प्रतिनिधित्व उनको मिला हुआ था। लेकिन इस बिल के आने से महिलाएं भी इक्वली खड़ी हो जाएंगी और उनको भी प्रतिनिधित्व करने का जो है अवसर प्राप्त होगा। कुल मिला के महिला सशक्तिकरण होगा, वीमन एम्पावरमेंट होगा और महिला पुरुष एक कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।